जय हिंद जय भारत। तो फाइनली दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो विस्तार से हम इस पीढ़ी के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी की तरफ से किया गया है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 ऑनलाइन के माध्यम से 22/9/2025 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2025। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी जमा करने की डेट 22 अक्टूबर 2025 रखी गई है। विंडो में करेक्शन करना है आपको, पेपर में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, तो 29/10/2025 से लेके 31/10/2025 आप कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेंटेटिव जो संभावित डेट है दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 में होगा। और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, यदि आप यहाँ पर एप्लीकेशन रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो 180-030-93063 नंबर दिया गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 7,565 निकाली गई है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है अनरिजर्व EWS OBC ST और ST। एक्सेसमेंट के दो टाइप की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। कांस्टेबल कमांडो से रिलेटेड जिन्होंने कोर्स किया है 376 वैकेंसीज है, और जो नॉर्मल एक्सेसमेंट है उनके 285 वैकेंसीज हैं। तो कमांडो के अंतर्गत जो वैकेंसीज है जिसमें कि स्पेशल फोर्स में जिन्होंने काम किया है, या NSG में जिन्होंने काम किया है, या स्पेशल एक्शन ग्रुप के अंतर्गत जिन्होंने काम किया है, या जिनके पास QI क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग इन कमांडो कोर्स से रिलेटेड है, और इसी तरह का नेवी और एयरफोर्स के भी जो कमांडो टाइप के हैं वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अभी एज की बात की जाए तो यहाँ पर 18 से 25 साल रखी गई है, और एज की गणना 1/7/2025 से की जाएगी। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद अनरिजर्व और EWS कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाती है। OBC को यहाँ पर 6 साल की छूट दी जा रही है, और ST SC कैटेगरी को यहाँ पर 8 साल तक भी छूट दी जा रही है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम एज दी हुई है 27 साल, उससे ज़्यादा एज आपकी नहीं आनी चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? इन वैकेंसीज के लिए 10+2 होना चाहिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और साथ में उसके अलावा जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMB मोटरसाइकिल और कार ऑन द डेट ऑफ PE एंड MT जो होगा यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तब तक आप यहाँ पर वैकेंसी जो ये वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन पूर्व सैनिक जो 10th पास हैं और जिनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है दिया हुआ डिफेंस का, उसके बेस पे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये रखी गई है, लेकिन जो भी बिलोंग करते हैं एक्सेसमेन और कुछ अन्य कैटेगरी उनको इस फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो भी एक्सेसमेंट कोटे के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर NOC सबमिट करना होगा। दूसरा कि वे लोग जो कि इसकी क्लोजिंग डेट यानी कि 21/10/2025 यहाँ पे बताई गई है, उसके एक साल बाद 21/10/2026 तक जो रिटायर आ रहे हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैट्रिक पास जो एक्सेसमैन हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की हो, और दूसरा उनके पास डिफेंस का दिया हुआ आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट हो, चाहे आर्मी के हो, नेवी को हो या एयरफोर्स के हो, उनके पास भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, उसके बाद होगा यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसमें कि भाग दौड़ होगा, उसके बाद होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे, और जिसके लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जो कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, जिसमें कि कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 मार्क की, और एक क्वेश्चन का यदि सही आंसर आप देते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा।
अब यहाँ पर जो सबसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मैथ्स जिनको नहीं आता है उनके लिए भी अच्छा यहाँ पर मौका है कि मैथ्स से रिलेटेड कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो डेलीज का होता है, पेपरों में आता है, जो डेली बेसिस पर समसामयिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा जो भी इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिसीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड है, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है रीजनिंग, जिसमें कि जनरल नॉलेज के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व, एंड यहाँ पर बताया गया है कि जो एक विशेष पैटर्न होता है उसके अंतर्गत आपको जो छाँटने की प्रवृत्ति होती है, उसको सॉल्व करने की प्रवृत्ति होती है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजुअल मेमोरी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजन एंड फिंगुरल क्लासिफिकेशंस, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड भी यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि 10 नंबर का आता है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, और जिसमें कि इंक्लूड किया गया है एक्सेसमैन को भी। काफ़ी वैकेंसीज होती है, सेंटर की हो या स्टेट की हो, जिसमें कि फिजिकल जो एक्टिविटी होती है उसमें छूट दी जाती है। यहाँ पर जो 3 चरणों में होगा, जिसमें कि 1600 मीटर रन होगा, उसके बाद लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। अप टू 30 ईयर तक 6 मिनट में आपको 1600 मीटर रन कंप्लीट करना होगा, लॉन्ग जंप 14 फीट और 3.9 हाई जंप। उसी तरह से एज 30 साल से 40 साल के बीच में उनको 1600 मीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 13 फीट उनके लिए कम से कम लॉन्ग जंप रखा गया है और हाई जंप जो है 3.6 रखा गया है। अबव 40 ईयर के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर रन कंप्लीट करना होगा। इसके लिए लॉन्ग जंप 12 फीट करना होगा और 3.3 हाई जंप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें कि हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। 5 जो सेंटीमीटर है उसका रिलैक्सेशन दिया जाता है जो भी हिल एरिया के हैं, जिसमें कि गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठी उसके अलावा बिलोंग करते हैं, जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख। उसके अलावा 5 सेंटीमीटर छूट जो है वो एसटी कैंडिडेट को है, और 5 सेंटीमीटर की छूट जो भी सर्विंग है, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत नौकरी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस पर्सनल में हो या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के हो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। तो यहाँ पर कट ऑफ मार्क का डिटेल्स दिया गया है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 35 मार्क है, SC ST OBC EWS के लिए 30 मार्क और एक्स सर्विसमैन को 25 मार्क लाने जरूरी हैं, जो कि लिखित परीक्षा यहाँ पे होगी। हालांकि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद की बात यहाँ पर की गई है। अभी सैलरी की बात की जाए तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर दी जाती है। लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से लेकर 69,100 ग्रुप सी के अंतर्गत ये आती है। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो भी सिपाही भर्ती होता है उसको 50,000 तक, यानी 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टार्टिंग में सैलरी उसकी बनती है। तो ये था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अभी तक इतना ही। जय हिंद।